मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे तो मंत्री गजेंद्र शेखावत भी इस बैठक में मौजूद रहे। और तस्वीरें देखिए, एक तरफ सीएम धामी जहां लगातार बैठक कर रहे हैं, धामी सरकार एक्शन मोड में है, तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भी जोशीमठ आपदा को लेकर बैठक हुई। गृह सचिव, सेना के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे, बीआरओ के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चली है और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जहां राज्य सरकार एक्शन मोड में है इस पूरे मामले को लेकर, तो केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और निशांत राय अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट है? गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, क्या कुछ चर्चा? देखिए, जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा आई है उसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर पहले बात की जाए राज्य सरकार की, तो मुख्यमंत्री धामी खुद रात्रि प्रवास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह ने सीएम से फोन पे वार्ता की, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर आज एक बैठक हुई। बैठक में रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और सेना के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा को लेकर तमाम बातें बताई जा रही हैं, खासकर अगर बताया जाए तो जिस तरीके से वहां पर विद्युत संयंत्र को बताया जा रहा है, तो एनटीपीसी और ऊर्जा मंत्री का रहना, इसके अलावा सड़कों में जिस तरीके की दरारें आ रही हैं तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वहीं पर्यावरण को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसको लेकर भूपेंद्र यादव, तो इन तमाम मंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की कि किस तरीके से इस आपदा को रोका जा सकता है, लोगों का पुनर्वास किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और भविष्य के लिए क्या बड़ी योजनाएं बनाई जा सकती है, किस तरीके की आपदा जोशीमठ और उत्तराखंड में अन्य जगहों पर देखने को ना मिले। वाकई निशांत, देखिए राज्य सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है, सीएम धामी भी लगातार बैठक कर रहे हैं और ये बड़ी जानकारी की केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद रहे। क्या दिशा निर्देश जारी किए गए और क्या बड़ी बातें इस बैठक में रही? देखिए, बैठक में सीधे तौर पर जो बड़ी बातें हैं उसमें ये है कि इस आपदा जो आई है इससे किस तरीके से निपटा जाए, लोगों का पुनर्वास किस तरीके से किया जाए और जो निर्देश हैं वो तब निकलकर सामने आएंगे जब आपदा का मूल कारण पता चल जाएगा। जो वैज्ञानिकों की टीम वहां पर लगातार रिसर्च कर रही है कि आखिर आपदा के कारण क्या है, उसके बाद ही रोकथाम के लिए सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। ठीक है निशांत, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जोशीमठ से नरसिंह मंदिर में सीएम धामी ने दर्शन पूजन करने के बाद सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ये आपदा ठीक हो जाएगी। तो सीएम धामी जहां एक्शन मोड में है, सरकार एक्शन मोड में, तो नरसिंह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए सीएम धामी नजर आए। उसके बाद सीएम धामी का बयान भी सामने आया, देखिए तस्वीर निकलकर सामने आई किस तरह से पूजा अर्चना सीएम धामी ने की। उसके बाद उन्होंने बयान दिया ये आपदा ठीक हो जाएगी, सीएम धामी भगवान नरसिंह की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, ये उन्होंने कहा है। और सभी को विश्वास है कि जोशीमठ बच जाएगा और सब टीम इस वक्त राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और हर स्तर पर लोगों के साथ सरकार है। विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, भगवान हम सबको कृपा करेंगे। एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है,
उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है। सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर जल्दी सबका आकलन करके जल्दी यहाँ के